नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मेरा नाम है अंकुर अग्रवाल और आज हम बात करेंगे कि अगर आप एक डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की जॉब ढूंढ रहे हैं, अगर आप जॉब इंटरव्यू के स्टेज तक आ गए हैं, तो इंटरव्यू में आपसे क्या पूछा जा सकता है, उन सवालों को पूछने का क्या नज़रिया है और उनका जवाब आपको कैसे देना है, इस बारे में हम बात करेंगे। मेरा ये सौभाग्य रहा है कि मैंने कई सारे अच्छे डिजिटल मार्केटर्स के साथ पिछले 10-15 साल काम किया है, तो मैं आशा करता हूँ कि मैं अपने अनुभव से आपकी मदद कर पाऊँगा इस जॉब में आगे बढ़ने के लिए। और मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि आप अपने करियर को बढ़ाने के लिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ये टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इस वीडियो को देख के। तो मैं आपका आभारी हूँ कि आप इस वीडियो को देखकर अपना समय दे रहे हैं मुझे, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस समय में मैं आपकी मदद कर सकूँ। एक चीज़ और कीजिए, आप मेरी एक छोटी सी हेल्प कर दीजिए, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। इससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा कि मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियोस बनाता रहूँ। मैंने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कई सारे वीडियोस बनाए हैं, बिजनेस डेवलपमेंट और सेल्स के बारे में भी कई सारे वीडियोस बनाए हैं। ये सारे प्रोफेशंस थोड़े बहुत इंटरकनेक्टेड ही है, तो इन वीडियोस को मैं ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, तो आप उन्हें देखना ज़रा भी मत भूलिएगा। और आपके कोई सवाल हो तो कमेंट्स में आप हमेशा मुझसे पूछ सकते हैं। जब भी मैं इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में कोई वीडियो बनाता हूँ, अक्सर आप में से कई लोग पूछते हैं या जानना चाहते हैं कि ये इंटरव्यू जो है इंग्लिश में होगा या हिंदी में होगा। जनरली जो है, अगर आप अच्छी कंपनीज़, बड़ी कंपनीज़ में जाएंगे तो इंटरव्यू ज़रूर इंग्लिश में होगा। अगर आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप एक सिंपल चीज़ चेक कीजिए कि उनका जो ट्विटर अकाउंट है, उनका जो लिंक्डइन प्रोफाइल है, उनका जो फेसबुक प्रोफाइल है, उसमें कंटेंट इंग्लिश में लिखा जा रहा है या किसी और लैंग्वेज में लिखा जा रहा है। ज़्यादातर कंपनीज जो है, अगर वो कंज्यूमर मार्केट या अर्बन मार्केट को टारगेट करती है तो वो अपना जो कंटेंट है वो इंग्लिश में ही लिखेगी। और अगर आप मार्केटिंग टीम ज्वाइन करने वाले हो तो ऑफकोर्स उस काम में आप कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होंगे, तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि मार्केटिंग के हर रोल के लिए आपकी इंग्लिश एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड होनी चाहिए, लेकिन जनरली स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन और लैंग्वेज स्किल्स का अच्छा कोरिलेशन देखा जाता है मार्केटर्स के साथ, क्योंकि आखिर हम मार्केटर्स का काम ही होता है कि हम अच्छी कहानियाँ बोलें, अच्छी स्टोरी टेलिंग करें और प्रोडक्ट्स को बेचने में कंपनी की मदद करें। तो ये सवाल जो है मैं पहले ही हटा देना चाहता हूँ हमारे सामने से कि ये इंटरव्यू इंग्लिश में ज़रूर हो सकता है। इंग्लिश अगर आपको अपनी इम्प्रूव करनी है तो डरिए मत, उस पर मैं भी कई वीडियोस बना रहा हूँ, मेरी मित्र मीनाक्षी भी कई वीडियोस बना रही है, उसे मैं ऊपर आई बटन में लिंक कर रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उसे देखिए, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। मेहनत करनी पड़ेगी। इंग्लिश सीखने के लिए लोग 10 साल स्कूल जाते हैं, उसके बाद कॉलेज जाते हैं, वहाँ भी इंग्लिश में एजुकेशन करते हैं। तो इंग्लिश सीखना भी एक एफर्ट है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन जितनी अच्छी आपकी इंग्लिश और कम्युनिकेशन स्किल्स होगी, मैं आपको गारंटी करता हूँ करियर में आपको आने वाले 10, 20, 30 सालों में उतनी मदद होगी कि आप थैंकफुल रहेंगे कि आपने वो टाइम इन्वेस्टमेंट किया अपने कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव करने के लिए। अगेन, मार्केटिंग में वीडियोस बनाना भी एक इम्पॉर्टेंट और अपकमिंग स्किल है। अगर आप वीडियोस बनाना चाहते हैं या फिर आप अगर वीडियोस बनाने से डरते हैं या घबराते हैं तो थोड़ा सा ट्राई कीजिए, अपने ही मोबाइल फ़ोन से कुछ वीडियोस बनाइए, उसे यूट्यूब में डालिए, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर मार्केटिंग भी जो है आजकल वीडियो के डायरेक्शन में जा रहा है। मैंने जो अपना डिजिटल मार्केटिंग का वीडियो बनाया था उसमें भी बताया था कि आपके वीडियो स्किल्स, वीडियो बनाने, वीडियो एडिट करने, वीडियो के थ्रू स्टोरी टेलिंग करने के स्किल्स जो है आने वाले जो कुछ साल है उसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता जाएगा, क्योंकि कई सारी मार्केटिंग वीडियो के द्वारा हो रही है आजकल। इंटरव्यू के सवालों की बात करें तो मार्केटिंग में ऐसे तो हज़ारों अलग अलग सवाल है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। कंपनी किस टाइप की है, उसके ऊपर आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है, आप फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस्ड हो, इन सब पे डिपेंड करता है। तो मैं आपको कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चंस और कुछ ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस बताऊंगा इस वीडियो में जो ऑलमोस्ट हर मार्केटर को पता होना चाहिए जिसका जवाब, और आप अगर फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस्ड हो, इसमें से कई सवाल आपको इंटरव्यू में फिर भी आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला सवाल है वो आपको जिसका जवाब डेफिनेटली आना चाहिए वो है कि एसईओ और एसईएम के बीच का अंतर क्या होता है। एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और एसईएम होता है सर्च इंजन मार्केटिंग। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, ये एज अ मार्केटर आपको पता होना चाहिए।
अब अगर आप इसका जवाब मुझसे ही जानना चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ, लेकिन इसका जो है इन दोनों टॉपिक्स पे आप थोड़ा गूगल सर्च कीजिए, थोड़ा डिटेल में सीख के जाइए क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। एसईओ मतलब अपने वेबसाइट को या अपने ऐप को ऑर्गेनिकली, मतलब बिना कोई पैसे दिए डायरेक्टली गूगल को या किसी और भी नेटवर्क को कि आप मेरा लिस्टिंग ऊपर दिखाओ, अपने लिस्टिंग को नेचुरली ऊपर रैंक करवाना। उस आर्ट को, उस साइंस को एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। उसमें आप कई सारी चीज़ें करते हैं। एक बहुत सालों पुराना मेरा एसईओ का वीडियो है जहाँ पे मैंने एसईओ सिखाया था। वो एक बड़ा लंबा वीडियो है, काफ़ी एक्सपर्ट ऑडियंस ने उस वीडियो को देखा था और काफ़ी अप्रिशिएट किया था। मैं उसका लिंक भी आपको ऊपर आई बटन नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, उसे आप चेक कीजिएगा। तो एसईओ एक आर्ट है जहाँ पे आप नेचुरली अपनी वेबसाइट को या ऐप को ऊपर रैंक करते हो। SEM वो आर्ट है या वो साइंस है जहाँ आप पैसे देके बिडिंग करते हो कीवर्ड्स पे और आप अपना जो लिस्टिंग है उसे ऊपर लाते हो, एड्स में दिखाते हो और लोगों को अपनी वेबसाइट पे अट्रैक्ट करते हो। तो SEM में इन शॉर्ट आप पैसा खर्चा करके मार्केटिंग करते हो अपनी वेबसाइट की। SEO में आप पैसा खर्चा करते हो लेकिन अपनी वेबसाइट को इस काबिल बनाने के लिए कि वो अपने आप ऊपर रैंक करे। तो जब आप गूगल पे जाके सर्च करते हो तो ऊपर आप देखेंगे पहले एड्स आते हैं, फिर नेचुरल जो है या ऑर्गेनिक लिस्टिंग्स आते हैं। जो एड्स है वो SEM का पार्ट है और जो नेचुरल लिस्टिंग्स नीचे आ रहे हैं उसके लिए पैसे देके आप रैंक नहीं कर सकते, उसके लिए आपको SEO करना पड़ता है। उसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या SEO कहते हैं। इससे ही जुड़ा एक और सवाल आपसे पूछा जा सकता है, बहुत ही सिंपल चीज़ है कि PPC क्या होता है। PPC का मतलब होता है पे पर क्लिक। तो जब आप SEM करते हैं उसमें भी अलग अलग टाइप के एडवर्टीजमेंट के फॉर्मेट्स होते हैं। एक बहुत ही कॉमन फॉर्मेट जो गूगल में चलता है और कई सारी जगह चलता है उसे कहते हैं PPC, पे पर क्लिक, जहाँ पर आप पर क्लिक किसी को पैसा देते हैं। सो आप बिडिंग करते हैं अपनी वेबसाइट को एक एड्स में दिखाने के लिए और आप कहते हैं कि पर क्लिक मैं कुछ पैसा दूंगा इस वेबसाइट से जो मुझे ट्रैफिक आप लाके देंगे। तो अगर आपने अपनी लिस्टिंग दिखाई, 10 वेबसाइट्स दिख रही है, ऊपर की 3 एड्स है, उनमें से एक ऐड आपका है, आप पैसा तब देंगे जब कोई उस पर क्लिक करेगा। तो क्लिक होने पे विजिटर आपकी साइट पे आया, उसको PPC बोलते हैं, पे पर क्लिक। की आप कहते हैं कि ऐड आप कितने लोगों को भी दिखाओ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा जब क्लिक आएगा तब मैं पैसा दूंगा, उसे कहते हैं पे पर क्लिक। बड़ा ही सिंपल है ये, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अब थोड़ा सा हम जो है और ज़्यादा नुआंस्ड वर्जन देखते हैं इसी चीज़ के कि CPC क्या होता है, CPL क्या होता है और CPA क्या होता है। अब थोड़ा सा लग रहा है कि कुछ एडवांस लेवल पे आ रहे हैं, लेकिन अभी बहुत बेसिक कंसेप्ट है। CPC मतलब कॉस्ट पर क्लिक। जब आप PPC कैंपेन चलाते हैं तो पर क्लिक का आपको क्या कॉस्ट लग रहा है उसे कहते हैं कॉस्ट पर क्लिक। ये एक मार्केटिंग टर्म है। आपसे पूछा जा सकता है कि आपका कॉस्ट पर क्लिक क्या था इस कैंपेन के लिए, या क्या कॉस्ट पर क्लिक आप देने को तैयार हो इस काम के लिए। तो एक जेनेरिक जो है मार्केटिंग पार्लेंस में आपसे ये पूछा जा सकता है। CPL को कहते हैं कॉस्ट पर लीड। अब PPC जो होता है क्लिक बेस्ड, वैसे ही CPL जो होता है कॉस्ट पर लीड, उसमें आप कहते हैं कि मुझे ग्राहक के डिटेल्स मिलने चाहिए, उसका नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, हो सकता है कौन से शहर में वो रहता है और उसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन भी अगर मैं चाहूँ तो उसे कहते हैं कॉस्ट पर लीड। कि मुझे एक पूरा लीड ला के दो कि ये कस्टमर आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, इसका फ़ोन नंबर और कॉन्टैक्ट डिटेल ये रहा, अब आप कॉल करके अपना सामान बेच लीजिए या ईमेल कीजिए उसे, तो वो आपके हवाले कस्टमर। तो CPC सबसे सस्ता होता है, आप कह सकते हैं। कॉस्ट पर लीड उससे महंगा होता है क्योंकि आप सिर्फ क्लिक नहीं मांग रहे, आप कह रहे हैं कस्टमर जो है अपनी डिटेल भरना चाहिए एक फॉर्म में और मुझे उसके डिटेल मिलने चाहिए, तो वो होता है कॉस्ट पर लीड। तो उसको बोलते हैं लीड जनरेशन एक्सरसाइज। तो जब आप लीड जनरेट करते हैं तो आप कॉस्ट पर लीड कैंपेन्स चलाने की कोशिश करते हैं। फेसबुक पर कॉस्ट पर लीड कैंपेन्स काफ़ी चलते हैं, जहाँ फेसबुक के अंदर ही फॉर्म आ जाता है और यूज़र जो है सबमिट कर सकता है अपने डिटेल्स आपको, तो वो हो गया कॉस्ट पर लीड। अब कॉस्ट पर एक्विजिशन को कहते हैं CPA, जो तीसरी चीज़ है मैं आपको बता रहा था। सो कॉस्ट पर एक्विजिशन जो होता है इसके बारे में भी आपको पूछा जा सकता है कि CPA क्या होता है, समझाओ। तो पहले था CPC, कॉस्ट पर क्लिक, कि कोई क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे आया। CPL मतलब कॉस्ट पर लीड, कि सिर्फ वेबसाइट पे नहीं आया, उसने अपने कॉन्टैक्ट डिटेल और कुछ एक फॉर्म भर के इंटेंशन दिखाया प्रोडक्ट लेने का। और कॉस्ट पर एक्विजिशन या CPA मतलब देखो मैं ये ऐड चला रहा हूँ, जब ये माल बिकेगा
तब मैं आपको पैसा दूंगा, या मेरा कस्टमर जो है कोई एक ऑर्डर कंप्लीट करेगा या कुछ काम पूरा करेगा, तो उसे कॉस्ट पर एक्विजिशन कहते हैं। वो ज़्यादा महंगा होता है क्योंकि सेल कंफर्म होने के बाद या ट्रांजैक्शन कंफर्म होने के बाद वो पैसा आप देते हो। इसको अफिलिएट मार्केटिंग का भी बेसिस कहा जाता है। कॉस्ट पर एक्विजिशन जो है, ज़्यादातर अफिलिएट मार्केटिंग जो है कॉस्ट पर एक्विजिशन पे होता है कि आप मुझे 100 रुपये का सेल ला के दो, मैं आपको 5 रुपये दे दूंगा। तो एक बहुत ही बेसिक चीज़ होती है। तो आपको इन बेसिक चीज़ों के बारे में मार्केटिंग की नॉलेज होनी चाहिए। मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ, लेकिन बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। इनके बारे में आप और रिसर्च कीजिए। इंटरव्यू के दौरान इन चीज़ों में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक और सवाल आपको पूछा जा सकता है, वो है कि कीवर्ड रिसर्च क्या होता है, आप कीवर्ड रिसर्च कैसे करेंगे। अब कीवर्ड रिसर्च जो होता है उसका बेसिक मतलब ये होता है, समझिए कि मेरी एक गाड़ी की कंपनी है, मैं गाड़ियाँ बेचता हूँ, गाड़ी की डीलरशिप है मेरी। तो मुझे कौन से कीवर्ड्स, ऐसे कौन से शब्द हैं जिन्हें कोई ग्राहक सर्च करता होगा जिसके थ्रू वो मेरे पास आ सकता है, या वो ऐसे कौन से शब्द है जिनको अगर वो सर्च इंजन पे या कहीं सर्च कर रहा है तो वो मेरा ग्राहक हो सकता है। इसका एग्जांपल, अगर मैं गाड़ी का शोरूम हूँ तो कीवर्ड्स क्या होंगे, प्राइस ऑफ कार इन शहर का नाम से मुंबई, या फिर बाय कार से बाय होंडा अमेज इन मुंबई, या फिर बाय स्प्लेंडर होंडा स्प्लेंडर इन पुणे। तो ये जो है इनको कीवर्ड्स कहते हैं कि बंदा क्या सर्च कर रहा था जिसके बेसिस पे मैं उसे टारगेट करूं। तो अब खाली एक कार के शोरूम के लिए ही मैं बता रहा हूँ सैकड़ों कीवर्ड्स हो सकते हैं। जैसे कोई सर्च कर सकता है कार डीलरशिप इन पुणे, कार रीसेलर इन पुणे, बाइक सेलर इन पुणे। फिर हो सकता है वो शहर के अंदर किसी एरिया का नाम ले ले, जैसे कि कनॉट प्लेस कार डीलर, ये दिल्ली की जगह है कनॉट प्लेस। तो हो सकता है वो अलग अलग गाड़ी के मॉडल के नाम से सर्च करे। कोई ऐसे भी सर्च कर सकता है बाइक्स अंडर ₹50,000, बाइक्स विथ 125cc इंजन, कार्स विथ एयर बैग्स, ऐसे बहुत कुछ सर्च कर सकता है कस्टमर। तो इन कीवर्ड्स को आप रिसर्च कैसे करेंगे? तो इन कीवर्ड्स को रिसर्च करने के लिए थोड़ा आपको इमेजिनेशन चाहिए कि क्या टाइप के जो कीवर्ड्स है इस बिजनेस को सूट हो सकते हैं। और फिर कीवर्ड रिसर्च के टूल्स आते हैं। ये टूल्स जैसे गूगल का खुद का भी एक एडवर्ड्स इंजन है जिसके थ्रू आप रिसर्च कर सकते हैं, या फिर थर्ड पार्टी कई सारे कीवर्ड रिसर्च के टूल्स हैं। अगर आप मार्केटिंग प्रोफेशन में हो तो इन टूल्स के बारे में आपको रिसर्च करके पढ़ना चाहिए। आप कौन से टूल को यूज़ करते हैं ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि उन टूल्स को आप कैसे यूज़ करते हैं। आप पूरा एक हफ्ता खाली यही काम सीखने में निकाल देंगे कि कीवर्ड्स को सही तरीके से रिसर्च कैसे करते हैं। तो इस चीज़ के लिए आप तैयार रहिए। इंटरव्यू में इस पर आपको सवाल पूछा जा सकता है। एक प्रो टिप मैं आपको देता हूँ, जिस कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हो उनकी वेबसाइट और उनके बिजनेस के बारे में आप पहले से कीवर्ड्स रिसर्च करके जाओ। तो इंटरव्यू में जब आप एग्जांपल्स देंगे आप उनके ही बिजनेस के एग्जांपल्स देंगे और वो आपसे इम्प्रेस हो जाएंगे। अब थोड़ा एक सोशल मीडिया रिलेटेड सवाल है जो मैं अक्सर पूछना चाहता हूँ कैंडिडेट से, कि हमारे बिजनेस के लिए कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सही रहेगा। अगर अगेन वही एग्जाम्पल लेते हैं, मैं कार का डीलर हूँ, गाड़ियाँ बेचता हूँ, तो कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप मेरा अकाउंट बनाएंगे? क्या आप मेरा अकाउंट यूट्यूब पे बनाएंगे? क्या आप मेरा अकाउंट ट्विटर पे बनाएंगे? क्या आप इंस्टाग्राम पे बनाएंगे? टिकटॉक पे बनाएंगे? फेसबुक पे बनाएंगे? कहाँ पर आप फोकस करेंगे? अकाउंट तो शायद सब जगह बना ले, लेकिन आप फोकस कहाँ करेंगे? तो आपको समझना है कि कौन से टाइप के बिजनेस के लिए कौन से टाइप का प्लेटफॉर्म सही रहेगा। जैसे कार्स के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम डेफिनेटली अच्छा है। शायद यूट्यूब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हो सकता है आपको एक वीडियो स्ट्रैटेजी लेकर आनी है। ट्विटर अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्रेजेंस होना चाहिए कस्टमर सपोर्ट के लिए। तो मैं फोकस करूँगा फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, जहाँ विजुअली मैं कार्स दिखा सकता हूँ, उनकी प्राइसिंग के बारे में बात कर सकता हूँ, और वहाँ पे जो है लाइफस्टाइल रिलेटेड कंटेंट थोड़ा ज़्यादा चलता है। कार एक लाइफस्टाइल चीज़ है, लग्जरी चीज़ हो गई एक तरीके से। तो ये हुआ कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का चुनाव कैसे करेंगे। तो आप जितने भी आपके प्यारे ब्रांड्स हैं, कोई खाने का ब्रांड हो, गाड़ी का ब्रांड हो, घड़ी का ब्रांड हो, कपड़े का ब्रांड हो, आप इन ब्रांड्स के सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को स्टडी कीजिए कि सबसे ज़्यादा कमेंट्स उन्हें कहाँ आते हैं, सबसे ज़्यादा लाइक्स उन्हें कहाँ आते हैं, सबसे ज़्यादा कस्टमर से एंगेजमेंट वो कहाँ करते हैं, कहाँ वो कॉन्टेस्ट रन करते हैं, कहाँ वो जो है सबसे ज़्यादा पोस्टिंग करते हैं। तो आपको समझ में आएगा कौन से टाइप के इंडस्ट्री, कौन से टाइप के ब्रांड के लिए कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सही है।
एक बड़ा ही जेनेरिक सा सवाल है जो मार्केटर्स से तो ज़रूर पूछा जा सकता है कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 years फ्रॉम नाउ, कि 5 साल में आप कहाँ पहुँचेंगे। क्योंकि मार्केटिंग एक ऐसा क्रिएटिव फील्ड है जहाँ आप चालू कहीं करते हो और आप पहुँचते कहीं और हो। तो इसमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपके करियर के बारे में आपका जो आउटलुक है वो कैसा है। तो आप उसके लिए तैयार रहिए इस सवाल का जवाब देने के लिए। इस सवाल के जवाब की तैयारी थोड़ी सी मेहनत लगेगी, क्योंकि ये ऐसा सवाल है जिसकी पूरी तैयारी A to Z आप पहले से घर से करके जा सकते हैं। इस सवाल को अच्छे से जवाब देने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, उसे मैं लिंक कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप उसे ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने आपको 3 सैम्पल जवाब भी दिए हैं, जहाँ मैंने आपको 3 सैम्पल जवाब दिए हैं। आप फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस्ड हो, आप कोई भी हो, उनमें से कोई ना कोई एक सवाल जवाब जो मैंने दिया है आपके लिए सही रहेगा। तो आप 5 साल में कहाँ पहुँचेंगे इस बारे में सोचिए और इस क्वेश्चन की भी तैयारी करके जाइए। क्या आपको वर्डप्रेस की नॉलेज है और क्या आपने लैंडिंग पेजेस कभी बनाए हैं? तो इनके बारे में जो है आपको पूछा जाएगा। वर्डप्रेस जो है एक CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। वर्डप्रेस एक फ्री, आप कह सकते हैं एक तरीके से फ्री और ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जो दुनिया की लगभग 20% वेबसाइट्स यूज़ करती है। तो मतलब करोड़ों वेबसाइट्स है जो वर्डप्रेस पे चलती है, और ज़्यादातर जिन कंपनीज़ के लिए आप काम करेंगे बहुत अच्छा चांस है कि उनकी वेबसाइट जो है वर्डप्रेस पे ही चलती है। तो क्या आपको वर्डप्रेस यूज़ करना आता है? वर्डप्रेस के ऊपर लैंडिंग पेजेस बनाना, एक पेज जहाँ पे आप कस्टमर्स को लाएंगे और उन्हें कन्वर्ट करेंगे किसी सेल के लिए, तो क्या इसकी आपको नॉलेज है? अगर आप वर्डप्रेस सीखना शुरू करना चाहते हैं तो बड़ा ही सरल है। आप wordpress.org या wordpress.com पे जाके अपना खुद का ब्लॉग बनाइए। वर्डप्रेस पे अपना ब्लॉग बना के आप फ्री में प्ले कर सकते हैं उस सॉफ्टवेयर से और उसके बारे में सीख सकते हैं। वर्डप्रेस की भी अपनी अलग ही दुनिया है, उसके हज़ारों वीडियोस है, लाखों थीम्स है। उसमें अगर आप थोड़ा सा अगर खेलेंगे, थीम्स इंस्टॉल करके खुद के लैंडिंग पेजेस बनाएंगे, उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना सीखेंगे कि उसमें इमेजेस कैसे डालने हैं, टेक्स्ट कैसे डालना है, एक अच्छा ब्यूटीफुल एडवर्टीजमेंट का पेज कैसे बनाना है, अगर आप इन चीज़ों को रिसर्च करेंगे, सीखेंगे तो इंटरव्यू में मदद होगी। हो सकता है उनमें से कुछ पेजेस आप दिखा भी सके। एक बार मैंने देखा था कि एक मार्केटर जब इंटरव्यू में गया था, उसी कंपनी के लिए 2-3 घंटे मेहनत करके एक पेज बना कर गया था कि आपका लैंडिंग पेज मैं ऐसा बनाऊंगा। और लैंडिंग पेज जो है, अगर आप अच्छा ब्यूटीफुल लैंडिंग पेज बनाएं तो आपका जो सेल्स है वो बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकता है। वो एक बहुत ही विजुअल और बहुत ही अच्छा आर्ट फॉर्म है और हर मार्केटर को इसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो इसकी तैयारी आपको करके जानी चाहिए। मार्केटिंग के इंटरव्यू में आपको प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम में अगर मार्केटिंग करनी हो तो आप हैशटैग्स कैसे जनरेट करेंगे, क्योंकि जब आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं तो आपको सही हैशटैग्स डालने होते हैं। या फिर मेरे ब्रांड के लिए आप इंस्टाग्राम में किस तरीके का कंटेंट डालेंगे, तो उसकी क्या रिसर्च की है आपने। या फिर इंस्टाग्राम में रील्स में अगर वीडियो डालना हो तो कितने सेकंड्स का लिमिट होता है? आंसर है 30 सेकंड्स इस वक्त, लेकिन वो आंसर चेंज भी हो सकता है आगे चल के, क्योंकि पॉलिसीज़ चेंज होते रहती है। या फिर यूट्यूब में शॉर्ट्स का वीडियो बनाना हो तो उसका टाइम लिमिट क्या होता है? आंसर है 60 सेकंड्स और लेस। तो एंड वीडियो वर्टिकल होना चाहिए। तो आपको हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में ऐसे स्पेसिफिक सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे कि क्या आप ट्विटर और इंस्टाग्राम पे पोस्ट को शेड्यूल कर सकते हो कि मैंने पोस्ट अभी से डाल दिया लेकिन 2 दिन बाद लाइव होना चाहिए। तो आप ट्विटर पे कर सकते हो, फेसबुक पे कर सकते हो, लेकिन इंस्टाग्राम इसका कोई सरल तरीका नहीं देता है इस वक्त। तो थर्ड पार्टी टूल्स यूज़ करके भी कुछ थोड़ा सा करना पड़ता है, लेकिन इंस्टाग्राम में शेड्यूलिंग का फीचर इस वक्त नहीं है। तो आपको इन प्लेटफॉर्म के फीचर्स पता होने चाहिए, उनमें ग्रोथ कैसे करना है, स्टोरीज़ कहाँ पर कैसे यूज़ करनी है, इसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसके भी ऑनलाइन कई सारे ट्यूटोरियल्स हैं। अगर आप इन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हैं, थोड़ा अच्छे से उसके सारे फीचर्स को समझिए, क्योंकि इन फीचर्स को समझ के एज अ मार्केटर आपको उन प्लेटफॉर्म्स को अच्छे से यूज़ करना है। अगर आप इंस्टाग्राम को अच्छे से यूज़ करना चाहते हैं तो कोई एक अच्छा वीडियो रिसर्च करके मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, तो आप उससे सीख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप एक अच्छा मार्केटर बनना चाहते हैं तो आप यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनके सारे फीचर्स को एवेल्यूएट कीजिए। इंस्टाग्राम पे अपना एक बिजनेस अकाउंट बनाइए, फेसबुक पे खुद का एक पेज बनाइए, ट्विटर पे एक्टिव रहिए, लोगों को फॉलो कीजिए, ब्रांड्स को फॉलो कीजिए, देखिए वो क्या कर रहे हैं। क्योंकि एक अच्छा मार्केटर बनने के लिए आपको इन चीज़ों की, कंज्यूमर इंटरेक्शन की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो आप
इन चीज़ों को अगर अपने डेली लाइफ में प्रैक्टिस करेंगे तो किसी भी इंटरव्यू में नेचुरली आप तैयार रहेंगे, क्योंकि आपने उन चीज़ों को खुद के लिए किया है। जैसे मैं ट्विटर पे बड़ा एक्टिव रहता हूँ, इंस्टाग्राम पे भी थोड़ा बहुत एक्टिव रहता हूँ, लेकिन मेरा अकाउंट प्राइवेट है इंस्टाग्राम पे। लेकिन मेरे कुछ पब्लिक अकाउंट्स भी है, जैसे मेरा एक फोटोग्राफी का प्रोफाइल है इंस्टाग्राम पे जो मैंने सिर्फ लर्निंग के लिए बनाया था। उसका लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आप फॉलो कर सकते हैं मुझे। मेरी पर्सनल फोटोग्राफी जो है मैं वहाँ पर दिखाता हूँ। तो आप अगर खुद का कोई इंस्टाग्राम चला रहे हैं, फेसबुक पेज चला रहे हैं, तो उसका लिंक आप कमेंट्स में रखिए, मुझे बताइए क्या कर रहे हैं आप। मैं देख के उस पर कमेंट करने की कोशिश करूँगा, या हम लोग अपने एक दूसरे के जो पोस्ट्स है, लिंक्स है, उस पर एक दूसरे को फीडबैक दे सकते हैं, एक दूसरे को फॉलो कर सकते हैं। तो कमेंट में अपने लिंक ज़रूर दीजिएगा। और इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि आप डिजिटल मार्केटिंग के अपने करियर के लिए तैयार हैं, थोड़े और तैयार हैं जितने आप इस वीडियो से पहले थे। अगर आपके कोई सवाल हो तो अगेन मैं कह रहा हूँ, कमेंट्स में पूछिए। कमेंट सेक्शन एक ऐसी जगह है जहाँ हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, इस कन्वर्सेशन को जारी रख सकते हैं। मैं ज़्यादातर कमेंट्स को खुद रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ, या फिर हमारे जो इतने डियर लवली फॉलोअर्स हैं वो एक दूसरे को जवाब देके हेल्प करते हैं, तो वो देख के मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो हम मिलेंगे अगली बार। थैंक यू।